हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत बड़ी हुकूमत दी थी। इंसान, जिन्नात और परिंदे सब उनके मातहत थे। एक दिन उन्होंने देखा कि हुदहुद, एक परिंदा, गायब है। जब वह आया तो उसने खबर दी कि मैंने सबा की एक कौम देखी है जिनकी मल्लिका है और उन्हें बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन वे अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा जिसमें अल्लाह के नाम से शुरुआत थी और उसमें तौहीद की दावत दी गई। वह खत मल्लिका सबा तक पहुंचाया गया। उसने अपने सरदारों से मशविरा किया। उन्होंने कहा कि हम ताकतवर हैं, लेकिन फैसला आपका है। मल्लिका ने समझदारी से पहले एक तोहफा भेजा ताकि सुलेमान की नीयत समझ सके। जब तोहफा पहुंचा तो सुलेमान ने कहा कि क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहती हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह इससे बेहतर है। उन्होंने साफ कहा कि अगर वे झुकेंगे नहीं तो हम ऐसी फौज लेकर आएंगे जिसे वे रोक नहीं सकेंगे। फिर सुलेमान ने अपने दरबार में पूछा कि कौन है जो मल्लिका का तख्त मेरे पास लाए, इससे पहले कि वह मेरे पास आए। एक जिन्न ने कहा कि मैं उसे लाकर रख दूंगा, मगर एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने पलक झपकने से पहले तख्त हाजिर कर दिया। जब सुलेमान ने उसे अपने सामने पाया तो कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्रा बनता हूं। जब मल्लिका आई तो उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वह समझ गई कि यह कोई आम इंसान का काम नहीं। फिर उसे एक शीशे के महल में ले जाया गया जिसे उसने पानी समझा और अपनी पिंडलियां खोल लीं। तब उसे मालूम हुआ कि यह साफ शीशा है। आखिरकार उसने ऐलान किया कि मैं अपने रब के सामने झुकती हूं और सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूं। इसके बाद सूरह नम्ल में अलग अलग निशानियों का जिक्र है। रात और दिन का बदलना, जमीन में कायम पहाड़, बारिश का उतरना और इंसान की पैदाइश। हर जगह सवालिया अंदाज में पूछा गया, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? यानी हर निशानी तौहीद की तरफ बुलाती है। फिर आखिर में कयामत का जिक्र आता है कि जब लोगों को जमा किया जाएगा और हर शख्स अपने अमल के मुताबिक जवाब देगा। जो लोग अल्लाह की आयतों को झुठलाते थे उन्हें अपने इनकार का अंजाम देखना पड़ेगा। इस 19वीं पारा यह सिखाती है कि इल्म, हुकूमत और ताकत अगर मिले तो इंसान को घमंड नहीं बल्कि शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और सच्ची कामयाबी वही है जो अल्लाह के सामने झुकने में है। 20वीं पारा की शुरुआत कुरान शरीफ की सूरह नम्ल के आखिरी हिस्से से होती है, फिर पूरी सूरह कसस और उसके बाद सूरह अनकबूत के शुरुआती रुकू शामिल हैं। सूरह नम्ल का आखिरी हिस्सा, यह कयामत के मंजर बयान किए जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जब कौल पूरा हो जाएगा तो एक अजीब निशानी जाहिर होगी। जमीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बात करेगा कि वे अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं रखते थे। फिर सूर फूंका जाएगा। आसमान और जमीन वाले घबरा जाएंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे उस दिन पहाड़, जिन्हें इंसान बहुत मजबूत समझता है, रुई की तरह उड़ते नजर आएंगे। हर शख्स अपने अमल के साथ हाजिर होगा। जिसने भलाई की होगी उसे बेहतर बदला मिलेगा, और जिसने बुराई की होगी वह अपने किए का नतीजा पाएगा। आखिर में नबी को हुक्म दिया गया कि कह दो, मुझे तो बस इस शहर मक्का के रब की इबादत का हुक्म है और मैं उसी का फरमानबरदार हूं। सूरह कसस। अब सूरह कसस शुरू होती है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का तफसीली बयान है। शुरुआत में बताया गया कि फिरौन ने जमीन में घमंड किया और बनी इसराइल को कमजोर कर दिया। वह उनके बेटों को कत्ल करता और बेटियों को जिंदा छोड़ देता था। उसी दौर में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इंतजाम किया। उनकी वालिदा को इल्हाम हुआ कि बच्चे को दूध पिलाओ और जब डर लगे तो उसे दरिया में डाल दो, हम उसे वापस लौटा देंगे और रसूल बनाएंगे। बच्चा दरिया में बहता हुआ फिरौन के महल तक पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया ने कहा कि इसे कत्ल न करो, यह हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। इस तरह दुश्मन के घर में ही उसकी परवरिश हुई। जब मूसा जवान हुए तो एक दिन उन्होंने देखा
कि एक इस्राएली और एक कैप्ती झगड़ रहे हैं। मूसा ने इस्राएली की मदद की और मुक्का मारा, जिससे वह आदमी मर गया। उन्हें अफसोस हुआ और उन्होंने तौबा की। अगले दिन खबर फैल गई और फिरौन के लोग उन्हें पकड़ निकल जाओ। तो मूसा मिस्र से निकलकर मदियन की तरफ चले गए। मदियन में उन्होंने 2 औरतों को देखा जो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। मूसा ने मदद की। उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा को बुलाया और अपनी बेटी का निकाह उनसे कर दिया, इस शर्त पर कि वे कुछ साल तक काम करेंगे। मुद्दत पूरी होने के बाद जब मूसा अपने घर वालों के साथ लौट रहे थे तो तौर के पास आग देखी। वहां उन्हें नबूवत मिली। अल्लाह ने उन्हें फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया। उन्हें लाठी का मौजिजा और हाथ की चमकती निशानी दी गई। आखिरकार मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम ने फिरौन को दावत दी, मगर उसने घमंड किया। नतीजा वही हुआ जो पहले हुआ था। फिरौन और उसकी फौज डूब गई और बनी इसराइल को निजात मिली। सूरह कसस के अक्ल आखिर में कहारून का वाकया है। वह बनी इसराइल में से था, मगर अपने माल पर घमंड करता था। उसने कहा कि यह सब मुझे अपने इल्म की वजह से मिला है। लोगों ने समझाया कि घमंड न करो, मगर उसने नहीं माना। आखिरकार अल्लाह ने उसे उसके खजानों समेत जमीन में धंसा दिया। अब सूरह अनकबूत शुरू होती है। इसमें बताया गया कि क्या लोग यह समझते हैं कि सिर्फ यह कह देने से कि हम ईमान लाए उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश नहीं होगी। पहले लोगों की भी परीक्षा हुई थी ताकि सच्चे और झूठे में फर्क हो जाए। इसमें यह भी बताया गया कि जो लोग अल्लाह के सिवा औरों को सहारा बनाते हैं, उनकी मिसाल मकड़ी के जाले जैसी है, जो देखने में तो जाल है मगर सबसे कमजोर घर है। 20वीं पारा का बड़ा सबक यह है कि इम्तिहान जरूरी है। सब्र और यकीन के साथ डटे रहना ही कामयाबी की राह है।